हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जितने भी सवाल हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। या जितने भी सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं वह सभी सवाल क्या है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको 6 से 7 नंबर आसानी से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं सब यहीं से आता है। तो चलिए आज हम बताएंगे, एक एक करके सभी सवाल को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 9 सवाल दिए हुए हैं। यही 9 सवाल में आपको 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर जो भी पूछते हैं वो यहीं से आता है। सबसे पहला सवाल क्या है, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा विवेचक निकालें। दूसरा क्या बताएगा, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा मूलों की प्रकृति बताएं। तीसरा क्या बोलेगा, आपको मूल ज्ञात करें। चौथा बोलेगा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। अगर द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा आपको बोलेगा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। इसके बाद आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा पी का मान ज्ञात करें। इसके बाद ऐसा भी दिया जाएगा कि मूलों का योग बता। आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आप इसको बोलेगा मूलों का योग बताएं। फिर आपको द्विघात समीकरण देगा, इसको मूलों का गुणनफल बताएं, या फिर बोलेगा मूलों के व्युत्क्रमों का योग बताएं या मूलों के वर्गों का योग बताएं। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम एक एक करके सभी सवालों को हम यहाँ पर सोल्व करके जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है वह क्या है, विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, इसका विवेचक निकालना है। विवेचक निकालना है, देखो यहाँ पहला सवाल जो मेरा वह विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालना इसका जो पहले क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 5x² - 3x + 2 = 0। आपको ऐसा द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, इसका बोलेगा विवेचक ज्ञात करें। तो इसका अगर विवेचक निकालना होगा तो विवेचक निकालने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मानते हैं a बराबर कितना मानते हैं 5 और b बराबर मानेंगे हम -3 और c बराबर मानेंगे 2। ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो यह a मान लिए, यहाँ क्या है गुणांक मानते हैं। x² का गुणांक कितना है 5 है, x का गुणांक कितना है 3 है, इसका गुणांक नहीं है तो 2 के 2 ही होगा। अब इसका क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको d से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना -3 है, तो -3 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 गुणे a का मान कितना दिया है 5 दिया है और c का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा और यहाँ गुना हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना, 40 में से 9 गया तो कितना देगा -31 दे देगा। तो यही आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपका विवेचक निकलेगा। विवेचक कितना निकला -31। तो यह -31 जो हो गया क्या हो गया, विवेचक निकल गया। इसी तरीके से वो विवेचक निकालना बोलेगा तो आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाए, इसका विवेचक हम निकाल लेंगे। विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला पर डाल देंगे आपको विवेचक निकल जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूलों की प्राकृतिक बताएं। आपको यहाँ क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति बताना रहेगा। तो पहले आपको क्या द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा। इसके बाद इसका बोलेगा मूलों की प्राकृतिक बताएं। यहाँ मान लो 11x और प्लस कितना है 3 = 0। इस तरीका से आपको समीकरण दे देंगे और इसको बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं तो इसको पहले क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। a बराबर 6, b बराबर -11 और c बराबर हो जाएगा +3। और इसको क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। पहले प्रकृति बताने के लिए पहले हम विवेचक को निकालते हैं। तो विवेचक यानी d निकालेंगे। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया -11, -11 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 गुने a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 3। तो 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर का प्लस हो जाता है और यहाँ 6 × 24, 24 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 72। अब इसको जब घटाएंगे, इसको यहाँ जब घटाएंगे तो यह कितना देगा, 11 में से 2 गया तो 9, फिर यह बचेगा 1, 11 में 7 गया तो 11 में 7 गया तो कितना होगा 4, यहाँ बच जाएगा कितना 49, यहाँ 49 हो जाएगा। तो इसका विवेचक जो डी का मान निकला हुआ कितना b² - 4ac जो निकला हुआ कितना निकला 49 निकला।
तो अब यहाँ कहता है कि मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति बताना है। जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको तीन, इसमें प्रकृति तीन तरह के बताते हैं। जैसे यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac क्या है यहाँ जीरो। देखो यह जीरो से बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर जीरो से बड़ा होगा, यह खुला हुआ भाग हमेशा 12 की तरफ होता है, यह जीरो से 12 अगर होगा तो इसका मूल क्या होगा, अगर जीरो से 12 होगा तो इसका मूल जो होगा, इसका मूल वास्तविक, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होंगे। देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान है वो जीरो से अगर 12 होगा तो इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसके बाद दूसरा फिर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर जीरो के बराबर होगा। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर जीरो के बराबर होगा, इसका मूल जो होगा, इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक, इसका मूल वास्तविक और बराबर होगा। यहां पर लिख लेंगे हम, इसका मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इस तरीका से लिखेंगे, इसका मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर यहीं पर यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान है वो जीरो से क्या है, छोटा है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो के बराबर होगा तो इसका मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से भी छोटा होगा, जीरो छोटा होगा यानी माइनस में होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो देखो ये जीरो से छोटा है, क्योंकि खुला हुआ भाग जीरो की तरफ है तो यह बड़ा हो जाएगा, तो जो इसका मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसका मूल वास्तविक नहीं है। देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से भी छोटा आएगा तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो के बराबर आएगा तो इसका मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से बड़ा आएगा तो इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। यह तीन है। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान आया है वह कैसा आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान आया है 49 आया है, यानी ये जीरो से 12 आया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान है वो जीरो से क्या है, 12 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर जीरो से 12 है तो इसका यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर ही लिख देंगे नीचे, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे, इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। असमान का मतलब होता है कि मतलब जो दो मूल जो इसका आएगा वो वास्तविक आएगा लेकिन असमान आएगा, दोनों मूल जो आएगा वह अलग अलग आएगा। तो इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको प्राकृतिक बताने के लिए बोलेगा तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसका विवेचक निकाल लेंगे। जब भी प्राकृति के लिए बोलेगा तो इसका विवेचक निकाल लेंगे। विवेचक निकालने के बाद देख लेंगे इसका मान जो बी स्क्वायर 4ac का मान है वो जीरो से बड़ा है या बराबर है या जीरो से छोटा है। अगर जीरो से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक और असमान, अगर जीरो के बराबर है तो इसका मूल वास्तविक और बराबर है, अगर जीरो से छोटा है तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। यह तीन तरह के आपको प्राकृतिक यहाँ पर बताया था। चलिए आप लोग इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण दे देगा, आपको मूल ज्ञात करना पूछेगा। तो तीसरा सवाल क्या है, मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपको मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण दे दिया जाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। आपको यह समीकरण दे दिया जाएगा, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम विवेचक निकालते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम a बराबर कितना मानेंगे, 5, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा -2। और इसको क्या निकालेंगे, हम पहले विवेचक निकालेंगे, विवेचक यानी d निकालेंगे। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 के स्क्वायर माइनस
अब 4 गुने ए का मान कितना दिया है, यहाँ 5 दिया है, और सी का मान कितना दिया है -2। जब गुना में है तो माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 5 चौका 20 है, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यह कितना देगा 40 है, 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ जो मेरा जो डी के जो मान आया, विवेचक का मान आया, डी बराबर कितना आया 49 आया। और यहाँ निकालना क्या, मूल ज्ञात करना बोल रहा है। तो मूल का मूल मेरा दिखा दो, कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसका 2 ही मूल होगा, अल्फा और एक बीटा होता है। यहाँ पर इसका मूल निकालेंगे हम, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, यहाँ पर ऐसे करके इसके 2 मूल होंगे। इसके 2 मूल होंगे कौन सा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। देखो यहाँ पर मेरा जो डी का जो मान आया b² - 4ac के जो मान आया क्या है 49 है, यानी 0 से क्या है बड़ा है। तो बताए थे 0 से अगर बड़ा रहेगा तो इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इसके देखो कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसका 2 ही मूल होते हैं, एक वास्तविक और असत। यहाँ इसके 2 मूल होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब इसको क्या निकालेंगे हम, अल्फा बराबर निकालेंगे। तो अल्फा वाला फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। देखिए तो -b कह रहा है, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। इसको हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा का जो मान है दोनों को अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ -b + √d/2a, तो -b मेरा कितना है, यहाँ पर देखो b का मान कितना है 3 दिया है, यहाँ 3 लिखेंगे, और रूट डी कह रहा है तो रूट के यहाँ रूटे लिखेंगे। डी का मान मेरा देखो यहाँ विवेचक डी बराबर कितना है 49 है, यहाँ 49 लिख लेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे 2 और गुने हो जाएगा, ये का मान कितना है 5। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यह -3 के 3 ही रहेगा, और 49 के वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 10। इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 पंचे कितना होगा 10, यानी यह क्या आएगा 2/5 आएगा। तो मेरा अल्फा का जो मान आया वो कितना आ गया 2/5 आ गया। और इसको क्या निकालेंगे, फिर हम इसका बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पर इसको बीटा का मान निकाल लेता हूँ। तो बीटा बराबर होता है -b - √d, और बटा में क्या होता है 2a। देखो तो -b कह रहा है, तो माइनस b का मान कितना, देखो माइनस के माइनस b का मान 3 है, और √d कह रहा है तो √d के बराबर यहाँ कितना निकला है, d का मान 49 निकला है, और बटा में क्या होगा 2a। तो 2 गुने a का मान कितना है 5। आप देखो यहाँ -3 के 3 होगा और -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 दिन कितना हो जाएगा 10, लेकिन ची किसका होगा बड़े के अनुसार, 12 का ची क्या माइनस है तो माइनस ही होगा, और बटा में क्या होगा 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर -1। यही -1 जो होगा आपका क्या होगा बीटा का मान। तो इसका 2 मूल निकल गया। हम यहाँ लिखे थे इसके 2 मूल होंगे, यहाँ 2 मूल निकला अल्फा का और बीटा का। देखो द्विघात समीकरण का 2 ही मूल होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो अल्फा का फार्मूला ये होता है, बीटा का फार्मूला ये होता है। तो अल्फा बीटा दोनों के मान यहाँ लिखे थे, इसके 2 मूल होंगे वास्तविक और असमान होंगे, यानी दोनों मूल जो होगा वह समान नहीं होगा। यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे। मूल निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम, अब इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा बराबर। तो एक मान कितना मेरा आया 2/1, जो मेरा आंसर आया 2/5 आया, एक मेरा आंसर आया 2/5 आया, कॉमा एक आया -1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जब भी ऐसा मूल ज्ञात करना पूछेगा, द्विघात समीकरण दे देगा तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, चौथा नंबर सवाल है यहाँ पर, चौथा नंबर सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर। इससे पहले हम मूल निकाले थे वह अल्फा बीटा के द्वारा निकाले थे, अब गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना। समीकरण आपको सेम दे दिया जाएगा, इसको बोला गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना था। पहले इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ेंगे। जिसको आपको गुणनखंड अगर नहीं तोड़ने आता है तो आप यहाँ पर सीखिए गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। इंटू का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो यह फर्स्ट है, यह क्या है लास्ट है। तो पहले फर्स्ट से लास्ट में गुना करेंगे, तो 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको यह 5x² सेम लिखेंगे, और यहाँ पर 3 को ही तोड़ना है। 3 को ऐसा संख्या में तोड़ना है
कि गुना करे तो -10 पुर जाए और जोड़े या घटाए तो प्लस का 3 पुर जाए। तो यहाँ पर देखो जो गुना करे तो 10 पूरे और जोड़े घटाए पर प्लस का 3 पूरे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखो प्लस 5x माइनस 2x। देखो तो 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x पुर जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 5 और दूना 10, या 10 पुर जाएगा। देखो तो गुना करने पर 10 और -10 होना चाहिए और जोड़े या घटाए पर प्लस का 3 होना चाहिए। यहाँ पर जोड़िए या घटाइए, लेकिन यहाँ प्लस हमको 3 चाहिए और गुना करें तो -10 चाहिए। तो देखो गुना करने पर -10 पुर जा रहा है, 5 दूना 10, -10 हो जाएगा और 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 पुर जाएगा। और यह 2 के 2 सेम लिखेगा, यहाँ 0 का 0 होगा। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करना है, यह बीच वाले को है ना इसी को तोड़ना रहता है, या फर्स्ट से लास्ट में पहले गुना कर लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ये 10 है ना, ये 10 को क्या करें, माइनस को हटा थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 5 में टूटा। इसका अर्थ क्या है कि 2 5 वाला यहाँ पर होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जब गुणनखंड तो तोड़ दिए, अब कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर 1x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5x कॉमन करेंगे। 5x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कितना 2x बचा है। कॉमन का अर्थ क्या होता है, भाग देना। तो ये 5x अगर कॉमन करेंगे तो 5x इसमें भाग करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 1 से x कट गया, यहाँ पर एगो x बच जाएगा और प्लस यहाँ पर 5x कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फिर यहाँ पर कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो जो दोनों में रहेगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ पर -2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, -2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ -2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। अब यह -2 से यहाँ पर कॉमन करेंगे तो जो जो कॉमन करते हैं उसी से भाग करते हैं। तो यहाँ -2 कॉमन किया तो 2 से 2 यह कट गया, x बच गया। यह माइनस से माइनस यह 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यह कॉमन है तो इससे इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा तो क्या देगा, यह प्लस का 1 देगा, अब बराबर क्या देगा, 0। देखो जब तक आप गुणनखंड बनाइएगा, जब तक यह दोनों अगर समान नहीं आएगा तब तक मेरा गुणनखंड क्या होगा, गलत रहेगा। गुणनखंड जब भी तोड़ेंगे तो इसमें यह दोनों हमेशा समान आएगा। अब इस दोनों में क्या करेंगे, देखो यह कॉमन वाला एक साथ लिखेंगे हम, तो 5x माइनस 2 हो जाएगा और ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। अब ये दोनों के बराबर 0, एक एक करके अगर दोनों के बराबर हम 0 लेंगे, देखो तो 5x माइनस 2 बराबर 0, इधर ले लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो 5x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर क्या होगा, वो 2 जाएगा वो साइड तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या देगा, यह 2/5 देगा। यह x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो तो आपका 2 आंसर आया, एक 2/5 आया और एक -1 आया। यही आपका क्या हो गया, यहाँ गुणनखंड भी देना, मूल ज्ञात करना। तो इसका जो मूल होगा, यहाँ पर जो मूल जो होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर लिख लेंगे हम 2/5 और -1, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पर x बराबर, यहाँ क्योंकि दोनों मान x का ही है तो x बराबर 2/5 और 1। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, p का मान ज्ञात करें। तो आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा p का मान ज्ञात करें, और फिर ऐसा भी दिया रहेगा इसके द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा रहेगा मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करें। तो मूल बराबर के लिए हम बताए थे कि अगर b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो जाएगा, देखो b² में 4ac के जो मान होगा वह 0 के बराबर होगा तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर होंगे। तो यहाँ पर वही निकालना है। यहाँ पर देखो a बराबर क्या मान लेंगे हम, p मान लेंगे, क्योंकि x का गुणांक कितना है, p है। b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा +3। और यहाँ कहता है इसका मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा। तो यहाँ पर मूल बराबर के लिए क्या है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। तो b के मान मेरा कितना है, -5 है, -5 के स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे 1 के मान कितना दिया है, p दिया है, और c का मान कितना दिया है, 3। अब बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और यह 4 दिया कितना हो जाएगा, 12, यहाँ हो जाएगा 12p, बराबर में क्या होगा, 0। अब यह 12p है, यह 25 को अगर वो साइड ले जाएंगे हम, देखो यह 12p के 12p ही रहेगा, और 25 प्लस में वो साइड जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 25, यह माइनस से यह माइनस कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यह 12p बराबर क्या होगा, 25। तो p बराबर क्या होगा यहाँ पर, 25/12।
25/12, यही आपका क्या हो गया, पी का मान हो गया। तो यहाँ पर पी का मान ज्ञात कर दिए हम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, कहेगा इसका मूल बराबर है तो पी का मान निकाले, या आपको यहाँ पर पी की जगह पर यहाँ पर के दिया रहेगा तो के का मान निकालना रहेगा। दोनों सवाल सेम रहेगा, पी का मान या के का मान आपको यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, यह सब जो आपको सवाल दिए हैं 6, 7, 8, 9 यह आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए। हर साल क्या होता है, आपको जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछेंगे। छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मूलों का योग निकालें, यानी मूलों का योग, मूल जो होता है 2 होता है अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो मूलों का योग निकालना आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा। द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा यहाँ पर 5x² माइनस के हो जाएगा 3x + 1 = 0। देखो आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और इसका बोलेगा कि मूलों का योग निकालें, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मूलों का योग ज्ञात करें, तो मूलों का योग निकालना होगा। देखो तो यहाँ पहले a बराबर हम लिख लेंगे 5, b बराबर होगा -3 और c बराबर होगा 1, या a b c तीनों लिख लिए। इसके बाद यहाँ कहेगा कि मूलों का योग निकालें। मूलों का योग निकालने का मतलब बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि मूलों का, यहाँ कह रहा है कि मूलों का योग निकालें। मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला होता है -b/a होता है। देखो तो यहाँ मूलों का योग निकालना, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा वह निकालना है। तो मूलों का योग निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ b के जो मान है वह कितना है, -3। देखो यहाँ माइनस के माइनस ही होगा और यहाँ b का भी मान -3 में ही दिया हुआ है, या माइनस के माइनस घेर लेंगे, बटा में a आ रहा है, a का मान कितना है 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/5। यही पर क्या हो गया आंसर हो गया। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। इसके बाद 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल कह रहा था, इसी समीकरण से हम फिर निकाल देंगे। समीकरण मान लो सेम रहेगा, इसका मूलों का गुणनफल कहेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो मूल 2 ही होता है अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल तो अल्फा गुने बीटा इंटू यहाँ दे दिए। इसका फार्मूला होता है c/a। तो c का मान मेरा कितना 1 दिया है और a का मान कितना है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। मूलों के व्युत्क्रमों का योग है, यहाँ व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा होता है, तो वो अल्फा का उल्टा क्या होगा 1/α और बीटा का उल्टा क्या होगा 1/β। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यहाँ देखो यहाँ भी योग था यहाँ भी योग था, लेकिन यहाँ व्युत्क्रम दिया यानी इसका उल्टा दिया है, तो 1/α 1/β इसका योग निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, देखो मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग यानी 1/α और प्लस 1/β का मान निकालना है। तो मूलों के व्युत्क्रमों का जो योग होता है यह इसका फार्मूला होता है -b/c होता है। देखो तो -b/c होता है, तो -b का मान मेरा यहाँ दिया है, b का मान कितना दिया है -3 और यहाँ भी माइनस है, तो यह 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और बटा में c का रहा, c का मान कितना है 1 है, तो यह हो जाएगा 3/1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग कहेगा तो 1/α 1/β का मान दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया है मूलों के व्युत्क्रमों को 1/α 1/β, तो इसका फार्मूला जो होता है -b/c होता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम b का मान यहाँ लिख लेंगे और बटा में c है, तो c का मान 1 है, 1 लिख लेंगे, 3 में 1 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको इस तरीके से बनाएंगे, नहीं तो अब क्या तो 1/α या दिखा सकेंगे, इसको अल्फा मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे, फिर इसका आंसर बटा पर जोड़ घटाव करेंगे तब इसका आंसर आएगा। अब इससे क्या है आपका डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग के फार्मूला होता है -b/c। यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। मूलों का योग कहेगा तो -b/a, मूलों का गुणनफल कहेगा तो c/a, मूलों के व्युत्क्रमों का योग कहेगा तो -b/c। सवाल क्या कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग निकालें। देखो मूलों के वर्गों का योग निकालना है, तो मूलों के वर्गों का योग निकालना है
यहाँ पर आपको यहाँ पर समीकरण आपको सेम दिए हैं, यहाँ समीकरण दिया है, यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर 1 मान लिए और कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग निकालना है। तो मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग, तो मूल दो ही होता है, अल्फा होता है और क्या होता है, बीटा होता है। तो दोनों मूल का वर्ग का योग बराबर यहाँ पर निकालना है। तो मूलों के वर्गों का योग निकालना है। तो मूलों के वर्गों के योग के फार्मूला होता है यहाँ पर b² - 2ac या बटा होता है a²। देखो तो यहाँ पर यह फार्मूला पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a b c के जो मान दिया यहाँ पर डाल देंगे, हम यहाँ पर मूलों का वर्गों का योग निकल जाएगा। तो b का जो मेरा मान है वह कितना दिया है, देखो b के जो मेरा मान दिया है -3 है, -3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 और गुने क्या कर रहा है, a कह रहा है, a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 1, c बराबर 1 है और बटा कर रहा है a²। तो a का मान मेरा कितना दिया है 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, -5 दूना कितना होता है 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो ये 10 में से घटेगा 9, ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या, तो -10 में से क्या घटेगा 9 घटेगा, तो क्या बचेगा -1 बचेगा, बचा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। यह क्या हो गया, मूलों के वर्गों का योग निकल गया, -1/25, यही आपका आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।